दोस्तों, आप में से कई लोगों ने तो इटली के महान दार्शनिक और पेंटर लियोनार्दो दा विंची के बारे में तो जरूर सुना होगा। यूरोपीय पुनर्जागरण काल में कई महान दार्शनिक हुए, जिनमें से लियोनार्दो दा विंची एक थे। इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर क्या है इस पेंटिंग में, जिसे लेकर कई विशेषज्ञ आज भी खोजबीन कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम इस पेंटिंग के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज हम इस पेंटिंग की कीमत करीब 867 मिलियन डॉलर है, जिसकी वैल्यू भारत में करीब 6000 करोड़ रुपए से भी अधिक होता है। लियोनार्दो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने में 13 साल लगा दिए, जिसमें सबसे ज्यादा कीमत मोनालिसा के ओठ को बनाने में आ रही थी। मोनालिसा के सिर्फ ओठ को बनाने में उन्होंने 12 साल लगा दिए। मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मुस्कान का है। मोनालिसा की यह रहस्यमयी मुस्कान, अलग अलग एंगल से देख रहे हैं तो यह मुस्कान बदलती रहती है। यह कभी उदास मिलती है तो कभी हंसती हुई दिखती है। कहा यह भी जाता है कि लियोनार्दो ने जिस औरत की ये पेंटिंग बनाई है, वह अपने भीतर किसी राज को छुपाए हुए है। दोस्तों, इस पेंटिंग का नाम मोनालिसा है, जिसका मतलब होता है माई लेडी। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि फ्रांस के आर्टिस्ट ल्यूक मैस्पेरो इस पेंटिंग के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर और फ्लावर भी मिलते हैं। कहा जाता है कि इस पेंटिंग को बनाने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थी। इस पेंटिंग को बनाने के लिए पेपर व कैनवास नहीं, बल्कि लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया है। मोनालिसा कौन है, यह आज भी रहस्य है। और लियोनार्दो दा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही कभी बताया है कि यह महिला कौन है। कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग जिस गेरार्डिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन महिला है। वहीं कुछ लोग का मानना है कि यह एक कल्पना है, जिसे लियोनार्दो ने कल्पना करके बनाया है। दोस्तों, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब मोनालिसा के पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदलना पड़ा था, ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग पाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इसके बाद से इसे एक बुलेट प्रूफ म्यूजियम में रखा गया है, ताकि इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे। रिसर्च मानते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग के पीछे एक दूसरी औरत की तस्वीर है। एक रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि मोनालिसा जब गर्भवती थी या फिर वह नई मां बनी थी, शायद तभी का यह पेंटिंग बनाया गया था। तो दोस्तों, आप मोनालिसा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।